हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर अब हमें इंतजार है यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। तीन क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जा रहे हैं। पहला कि एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कि हमारा दिसंबर वाला एग्जाम कब होगा, क्या दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में ही होगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या दिसंबर वाले एग्जाम के लिए हमारा सिलेबस चेंज होगा। तो आज हम यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि एग्जाम फॉर्म कब तक आएंगे। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये एनटीए है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दिसंबर वाला एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा। और आप जानते हैं जून वाला एग्जाम आपका काफी लेट हुआ है। जून 2024 में क्योंकि पंगा हुआ री एग्जाम हुआ, फिर दोबारा एग्जाम हुआ और फिर रिजल्ट भी काफी देर में आया है। रिजल्ट हमारा आया है 17 अक्टूबर को, यानी हमारा जून वाले एग्जाम का जो है यहाँ पर रिजल्ट आकर जून वाला एग्जाम खत्म हुआ है। लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी सर्टिफिकेट भी आना है। तो जो हमारे दिसंबर वाले के लिए एग्जाम फॉर्म आएंगे, तो आप ये मान सकते हो कि 15 नवंबर से पहले मुझे नहीं लगता है। और अभी रिजल्ट आया 17 अक्टूबर को, तो इतना टाइम तो लगेगा ही आपके एग्जाम फॉर्म आने में। यानी नवंबर में आपके एग्जाम फॉर्म डेफिनेटली आ जाएंगे। ये बिल्कुल जो है श्योर है कि नवंबर में आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम फॉर्म जब आ जाते हैं तो 1 महीने का समय मिलता है, 1 मंथ का हमें समय मिलता है एग्जाम फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पर कितनी भी जल्दी एनटीए कर ले तो आपका दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में तो नहीं ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि 15 नवंबर के बाद आपके एग्जाम फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। और जिस दिन आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे तब से आपको पूरा 1 महीने का समय मिलेगा अपने एग्जाम फॉर्म फिल करने में। तो यहाँ पर मान लीजिए 15 नवंबर को हमारा जो है एग्जाम फॉर्म आते हैं, तो 15 दिसंबर तक तो आपके एग्जाम फॉर्म ही फिल किए जाएंगे। नवंबर में डेफिनेटली आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे और उसके 1 महीने तक का हमें समय मिलता है। यानी दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में तो नहीं ही होगा, क्योंकि एनटीए जो है इतनी रफ्तार से काम नहीं करता कि यहाँ पर 17 अक्टूबर को जून वाले का रिजल्ट आया है और दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में ही करा ले। तो सवाल ये है कि आपका दिसंबर वाला एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी में तो डेफिनेटली जाएगा, और हो सकता है फरवरी तक जाए। आपका दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी के एंड में आप मानकर चलिए आपका जो है यहाँ पर दिसंबर वाला एग्जाम होगा। तो आपके पास समय काफी कम है, ये मानकर चलिए कि आपके पास 2 से ढाई महीने है। और 2 से ढाई महीने में आपको दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में। इतना टाइम ही नहीं है 2 महीने में कि आपके एग्जाम फॉर्म आ जाए, एग्जाम फॉर्म फिल करवा लो और एग्जाम भी करवा लिया जाए। तो जनवरी एंड तक तो बिल्कुल आपका दिसंबर वाला एग्जाम जाएगा और हो सकता है फरवरी तक जाए। लेकिन हमें एक सेफ जोन लेकर चलना है, तो हमें अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग करनी है कि 15 जनवरी तक हम अपना कंप्लीट सिलेबस कर ले। 15 जनवरी तक पूरे 3 महीने आपके पास है। आज यहाँ पर जो है हमारी तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर आज है। तो 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, यानी वही आपके 2.5 महीने लगभग आपके पास है। ठीक है, क्योंकि 15 जनवरी तक हमें जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो जिन बच्चों के मन में ये है कि दिसंबर वाला एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप भी देखो, पॉसिबल ही नहीं है कि दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में किया जाए, क्योंकि अभी तो आपका रिजल्ट आया है, अभी तो सर्टिफिकेट भी तो आएंगे ना आपके। तो अक्टूबर का महीना तो आपको उसी में ही चला जाएगा। ठीक है, नवंबर से दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी शुरू होगी। सबसे पहले आपके एग्जाम फॉर्म यहाँ पर रिलीज हो गए, 1 महीने का आपको समय मिलेगा। उसके बाद जो है 15-20 दिन बाद, कम से कम इतना गैप तो रहेगा ही, उसके बाद आपकी जो है एग्जाम डेट आएगी। तो बिल्कुल दिसंबर वाला एग्जाम आप तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिए, क्योंकि 15-20 दिन 1 महीने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ज्यादा समय मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे अभी एग्जाम देकर आए हैं, सोच रहे थे मेरा नेट होगा, जेआरएफ होगा, मान लीजिए नहीं हुआ उनका, तो वे दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उन्हें इतना समय चाहिए, 2.5 से 3 महीने का समय चाहिए। तो आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन टारगेट ये रखिए कि आपको 15 जनवरी तक अपनी कंप्लीट जो है सिलेबस कर लेना, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये तो बात हुई कि एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा। एक ही बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है
दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर कि क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। जो तैयारी आप जून वाले एग्जाम के लिए कर रहे थे, जो सिलेबस आपका जून वाले एग्जाम के लिए था, वो सेम सिलेबस आपका दिसंबर वाले एग्जाम के लिए रहेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी सिलेबस जो है चेंज नहीं हो रहा है। इससे अलग एक और बात चल रही है कि क्या हमारे दिसंबर वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं, ना नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ना आपका जो है यहाँ पर सिलेबस जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, इन दो अफवाहों से बचिएगा कि आपका पाठ्यक्रम चेंज होगा या नेगेटिव मार्किंग होगी। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, और ऑनलाइन मोड पर ही आपका एग्जाम होगा। जैसे अभी तक ऑनलाइन मोड पर ही एग्जाम होते आया, तो ऑनलाइन मोड पर ही आपका एग्जाम होगा। तो नो नेगेटिव मार्किंग, नो सिलेबस चेंज, यस, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, पैटर्न सेम रहेगा जो पैटर्न था। और एग्जाम बिल्कुल आपका जो है दिसंबर वाला एग्जाम कब तक, जनवरी एंड तक तो जाएगा ही। ठीक है, उससे पहले आप खुद देख लीजिए, इतना पॉसिबल ही नहीं है। जनवरी तक, बिल्कुल 15 जनवरी तक आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि टाइम कम ही है। 2.5 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब दिवाली आ रही है। दिवाली में भी आप कितना बच लो, कुछ टाइम तो आपका जाएगा ही। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्जाम फॉर्म जब आएंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जब यहाँ पर एग्जाम होगा, वो भी आपको सारी अपडेट, एनटीए की जो भी अपडेट आती है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब पर बिल्कुल जब भी तुरंत मिल जाती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कब एग्जाम फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम यहाँ पर जो है हमारा होगा। अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं देना है। और सिलेबस कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक बार फिर बता देती हूँ, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो, जो अभी तक पढ़ते आए हैं, उसको ही पढ़ते रहिएगा। साथ ही यहाँ पर जो बच्चे हिंदी के हैं उनको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हमारा फ्री बैच, आपको पता है मैं यूनिट वाइज जो है फ्री बैच लेकर आती रहती हूँ। तो हमारा बैच अभी चल रहा है यूनिट 9 हिंदी निबंध पर। आपके पाठ्यक्रम में 11 निबंध है, इसमें से हम आधे निबंध कंप्लीट भी कर चुके हैं। शाम को 4 बजे आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद टीचर पर डेली क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। और यहाँ पर हम हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल फ्री क्लास। आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना है, बिल्कुल यहाँ पर हमारी ये फ्री क्लास हो रही है। और मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा जून वाला एग्जाम हुआ था, उसके तुरंत बाद ही मैंने क्लास शुरू करवा दी थी। तो अभी तक हम 2 यूनिट कंप्लीट भी कर चुके हैं, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 8 हिंदी नाटक। हिंदी निबंध भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा शेड्यूल आपके सामने है। आज हम पढ़ने वाले हैं शाम को 4 बजे, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध पढ़ेंगे शाम को 4 बजे। तो अच्छे बच्चों की तरह क्लास में जुड़ जाइएगा। दिल्ली दरबार दर्पण आज की क्लास में शाम को 4 बजे हम इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा फ्री बैच है, और मेरे जितने भी बैच होते हैं फ्री होते हैं। और सारे बैच जो है यूनिट वाइज होते हैं। जैसे ही यूनिट 9 हिंदी निबंध कंप्लीट होगी, मैं यूनिट 1 भाषा विज्ञान पर फ्री बैच लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। और प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको हिंदी कहानी पर क्लिक करोगे तो देखो सारी कहानी आपको मिल जाएगी। इसी तरह हिंदी नाटक पर क्लिक करोगे तो सारे निबंध आपको मिल जाएंगे। और हिंदी निबंध वाली यूनिट हमारी चली रही है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है हिंदी निबंध की भी, सारे निबंध वहां पर अवेलेबल है। तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं बिल्कुल हमारे से जुड़े रहिएगा। और जितने भी बच्चे नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको बिल्कुल अपडेट चाहिए, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और हिंदी के लिए यहाँ पर यूनिट 5 to 10 बिल्कुल फ्री में सारी क्लास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों का, मैं काफी बच्चों का इंटरव्यू ले चुकी हूँ, बिल्कुल यहाँ पर फ्री में जो है उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है इन्हीं क्लास देखने से। आप जाकर इंटरव्यू भी देख सकते हो, वहां पर उन्होंने पूरी रणनीति बताई है कि पेपर 1 की तैयारी कैसे की, पेपर 2 के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आपको टॉपर कॉर्नर से के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाकर आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफी यूजफुल है। और मैं आपको बता देती हूँ, कल ही एक इंटरव्यू मैंने लिया है, इन्होंने 53 साल की आयु में नेट क्वालिफाई किया है। इन्होंने जो है साबित कर दिया कि उम्र जो है बस एक नंबर है। तो यहाँ पर इनका इंटरव्यू मैं कल ले चुकी हूँ, हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाकर इनका इंटरव्यू जरूर देख लीजिएगा। ये इंटरव्यू आपको बहुत इंस्पायर करेगा,
हमारा एक बार नेट नहीं होता तो हम हताश हो जाते हैं। इन्होंने 53 साल की आयु में पहले इन्होंने इग्नू से पीजी की और उसके बाद 53 साल की आयु में यहाँ पर नेट क्वालीफाई किया। कैसे इन्होंने नेट क्वालीफाई किया, पेपर 1 के लिए इन्होंने कौन-कौन सी बुक को फॉलो किया, सब इन्होंने बताया है। और ऐसा क्या इनके मन में आया कि अब इस एज में मुझे नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा ये देखकर कि अब इन्होंने इस एज में क्यों एग्ज़ाम दिया? तो उसके जवाब आपको सब इस इंटरव्यू में मिल जाएँगे। 10 मिनट का ये इंटरव्यू है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर ये इंटरव्यू अपलोड हो चुका है। यदि आपका भी इस बार नेट जेआरएफ हुआ है और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी। और एनटीए की सारी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हमारे 20,000 मेंबर लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, 19,500 मेंबर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर 20,000 मेंबर कंप्लीट हो गए, तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको एनटीए की सारी अपडेट और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं उनकी भी मैं सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देती रहती हूँ। आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एग्जाम को लेकर कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जानकारी आपको यूजफुल लगी, आपके एग्जाम में हमारे चैनल से हेल्प हुई तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।